आत्मा और शरीर के बीच का अंतर सदियों से चर्चा का विषय रहा है। आत्मा और शरीर का संबंध किस प्रकार का है और आत्मा को किन परिस्थितियों में शरीर का परित्याग करना पड़ता है, इस बारे में सनातन धर्म के शास्त्रों ने इसकी व्याख्या की है। आत्मा एक सूक्ष्म और चैतन्य सत्ता है जो आंखों से नहीं दिखती। इसे अनुभव किया जा सकता है, जबकि शरीर अस्थि, मांस और हड्डियों का ढांचा मात्र है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, जबकि शरीर एक नाशवान सत्ता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि शरीर में जीवन सिर्फ आत्मा से आता है। बगैर आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब शरीर से आत्मा निकल जाती है। शरीर से सूक्ष्म सत्ता यानी आत्मा का निकलना ही मृत्यु कहलाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, लेकिन फिर भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। आत्मा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से बेहतर कुछ भी नहीं है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी आत्मा एक चैतन्य सत्ता है जिसे काटना, जलाना, गलाना या फिर सुखाना नामुमकिन है। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु यानी पवन नहीं सुखा सकती। यानी आत्मा अजर और अमर है। सनातन धर्म में शास्त्र यही कहते हैं कि आत्मा एक शरीर को धारण करती है, फिर जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। गीता के मुताबिक आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। जब एक शरीर की मृत्यु होती है, तब आत्मा उस शरीर से निकलकर दूसरा शरीर धारण करती है। इस प्रकार आत्मा का यह जीवन चक्र उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती, यानी कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष यानी सद्गति की वह अवस्था जब आत्मा जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है और उसे शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां हमें बताती हैं कि व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के दौरान काफी दुख और कष्ट का अनुभव होता है। इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, यह दुनिया का एक अटल सत्य है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पुनर्जन्म की बात पर भरोसा नहीं करते, उनके लिए यह बात माननी मुश्किल है कि वाकई आत्मा अमर है और शरीर छोड़ने के बाद वह नया शरीर धारण करती है। मृत्यु शरीर की होती है और आत्मा चैतन्य, अजर और अमर है। शरीर से आत्मा का अलग होना, यही अवस्था मृत्यु कहलाती है। यह बात साफ है कि शारीरिक सत्ता से जब आत्मा अलग होती है तो यह मृत्यु की अवस्था होती है। शरीर की मृत्यु कई कारणों से हो सकती है। या तो शरीर जर्जर बूढ़ा हो गया हो, या फिर शरीर किसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो, या फिर कोई हिंसात्मक कारण, कोई भीषण दुर्घटना भी शरीर की मृत्यु का कारण बन सकती है। शरीर जब तक स्वस्थ होता है तब तक आत्मा उसमें निवास करती है, लेकिन जब शरीर अपनी क्षमता खो देता है तब आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती है। अगर व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर कष्ट हो गया हो, गंभीर बीमारी हो गई है, दुर्घटना से व्यक्ति के शरीर को काफ़ी चोट पहुंची है, तो ऐसे में शरीर से आत्मा का जाना तय होता है। शरीर की चेतना तभी तक है जब तक उसमें आत्मा है। जब शरीर में आत्मा नहीं रहती तो शरीर में चेतना भी खत्म हो जाती है और यही स्थिति मृत्यु की होती है। इसलिए सनातन धर्म में देहावसान शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी देह का अवसान अर्थात समाप्ति। देहावसान यानी देह का मृत होना, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। हम जिस आत्मा के मरने की सोच रहे होते हैं, वह एक निर्धारित अवधि के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म की इसी अवधारणा की श्रीमद् भागवत गीता में व्याख्या की गई है।
तो दोस्तों, यह था आत्मा और शरीर का संबंध। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, हम जीवित हैं। जिस दिन हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, यह शरीर भी समाप्त हो जाता है, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाती है।